नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है। ऐसे ही हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी कलम कॉपी दोस्तों निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइए। लास्ट में एक कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। अब यहाँ पे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वेन आरेख का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए, कंडीशन हमारा दिया हुआ है कि हमको निकालना है फल और अंगूर और सब्जी में हमारा वेन डायग्राम निकालना है। तो सबसे पहले इन तीनों को देख लीजिए, कंडीशन को, उसके बाद से आंसर देख लीजिए। बस उसी हिसाब से आपको आंसर को बना देना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें, फल दिया हुआ है, अंगूर दिया हुआ है, सब्जी दिया हुआ है, तो क्या फल का एक टाइप्स हमारा अंगूर होता है ना? क्या अंगूर सब्जी होता है? नहीं होता है। क्या सब्जी फल होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि हम एक गोला बना देंगे दोस्तों फल का, और उसमें एक क्या करेंगे, एक और गोला बना देंगे अंगूर का। यानी फल का एक टाइप हमारा अंगूर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक गोला हम लोग ऐसे साइड में बना देंगे। क्यों अलग बना देंगे? क्योंकि सब्जी से फल और अंगूर का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन ई में दिया हुआ है। यही आंसर हमारा सही हो गया। समझ में तो आया? चले दोस्तों आगे, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, श्रृंखला का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उससे पहले इन सारे का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो 8 है और क्या है, 13 है, 10 है। तो देखिए दोस्तों, एक हमारा क्या हो रहा है, तो 8 से 13 पर जाने पे प्लस हो रहा है, 13 से फिर 10 पर जाने पर माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पे प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। ऐसा जब भी कंसेप्ट हमारा आए ना दोस्तों, तो एक एक स्टेप छोड़ करके आगे की तरफ बढ़िएगा। यहाँ पे देखिए, 8 का रिलेशन आप 10 से देख लीजिए। 10 का हमारा 12 से 14 में। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से 10 पर जाने के लिए प्लस 2 करना पड़ रहा है, 10 से 12 पर जाने के लिए 2, 12 से दोस्तों यहाँ पे 14 पर जाने के लिए क्या है, तो 2 करना पड़ रहा है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे 13 से 2 करने पर 15 आएगा, 15 से 2 प्लस करने पर हमारा 17 आएगा, और 17 से प्लस 2 करेंगे क्योंकि 2 का हमारा सीरीज चल रहा है। तो 17 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा 19 आ जाएगा, जो हमारा इसमें उत्तर सही हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, चले दोस्तों आगे, ये तो इजी था। अब यहाँ से देखिए, लंका लगाने वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो क्वेश्चन ही बन जाएगा। कह रहा, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। जिस प्रकार से हमारा 123 जो है वो 13 के स्क्वायर से रिलेटेड है, उसी प्रकार से 235 जो है हमारा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी इन चारों ऑप्शन में से आएगी, उससे रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। तो 123 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे जनरली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 13 का स्क्वायर करके हम 123 ला सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 169 होता है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 123 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा कोई यहाँ पे लेना देना इन दोनों में नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अगर इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा 123 लिखा हुआ है। ठीक है, और फर्स्ट में हमारा क्या है, तो 1 है, और लास्ट में क्या है, तो 3 है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 13 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट को और लास्ट को यहाँ पे लिख दिए। अब इन दोनों से क्या आ गया, तो 13 आ गया, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, ऊपर यहाँ पे पावर चढ़ा दीजिए। यानी फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देना है, और क्या है, तो बीच वाले को पावर चढ़ा देना है। बस इसी प्रकार से हमारा इसमें कंडीशन बन रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 2 3 5 है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा,
और 3 हमारा बीच में है तो 3 इस पे पावर पर चढ़ा दीजिए, यानी 25 का पावर क्यूब हो जाएगा। जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है यही उत्तर हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। अगर इसमें हम दोस्तों यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो हमारा 101 दिया है, 43 दिया है, 35 दिया है और हमारा 15 दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसा कमाल इन चारों में करेंगे कि हमको 38 ला देना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले जोड़ करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, जोड़ घटाव कर देख लीजिएगा, क्योंकि जोड़ ही घटाव में हमारा उत्तर आ जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर भी समझता है अगर बच्चा इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने लगे तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और वो नहीं चाहता है कि आपको ज़्यादा टाइम उसमें लगे। तो अगर दोस्तों इसमें हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पे 101 में और 15 को जोड़ते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, एक सेकंड इसको मिटा करके अच्छा से करने। 101 में अगर 15 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है तो 116 आ जाता है। ठीक है, और 35 को और 43 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 4 3 7 यानी 8 यानी 78। बात समझ में आ रहा है। अगर इन दोनों को हम माइनस करें तो 6 में से 8 जाएगा तो क्या होगा तो 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3 यानी 38 दोस्तों आ जा रहा है। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दिए हैं, यहाँ पे कर्नर दोनों हमारा क्या बोलते हैं वर्टिकल, हमारा कर्नर अपोजिट जो है उसको हम लोग क्या किए हैं जोड़ दिए हैं, इन दोनों को क्या किए हैं वर्टिकली इसमें जोड़ दिए हैं। ठीक है, और उन दोनों में जोड़ पर से हम क्या किए हैं तो माइनस कर दिए। सेम उसी प्रकार से हमारा क्या है तो 184 है और 48 दिया हुआ है। तो 184 में और 48 का जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 4 12 और 132 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या है 56 और 34 क्या हो जाएगा 60 और 3 90, यानी हमारा क्या हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। इन दोनों को जब माइनस कीजिएगा तो क्या आने वाला है, अरे सॉरी यहाँ पे 209 हो जाएगा, 232, हाँ 232। ठीक है, तो इन दोनों को जब माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो गया और 1 यहाँ पे बच गया, यानी 142 आ गया दोस्तों। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है यही क्या हुआ हमारा उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा और कुछ बच्चे इसको सॉल्व किए होंगे। अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें से कितने आप क्वेश्चन सही किए हैं, और एक लाइक करके अपने दोस्तों में एक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे विषम पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑड ऑन आउट का क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा हमारा इसमें से अलग है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तो प्राइम नंबर देखते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या ये प्राइम नंबर है 81 प्राइम नंबर है क्या, 27 प्राइम नंबर है क्या, हमारा 90 प्राइम नंबर है, कोई हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट हटा दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा क्या है दोस्तों, तो हमारा एक हमारा स्क्वायर दिख रहा है और एक हमारा क्यूब दिख रहा है। ठीक है, यानी इसके बाद हमारा स्क्वायर क्यूब वाला हमारा आता है, तो स्क्वायर है और एक क्यूब है। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए और यहाँ पे 2 नंबर है। ठीक है, अगर हम इसके और आगे एक और स्टेप आगे चलते हैं तो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे ये देखें हम कि 9 जो है वो 9 से डिविजिबल है, हमारा जो B81 है वो 9 से डिविजिबल है, यह भी क्या है 9 से डिविजिबल है, यह भी 9 से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो हमारा B क्या है तो 9 से डिविजिबल तो है ही, बट क्या है तो एक हमारा ये स्क्वायर भी है जो 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारा 81 और यहाँ पे 27, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको 27 जो है वो क्यूब तो है, तो ये भी तो उसके ऊपर आ रहा है ना, स्क्वायर क्यूब दोनों साथ में आ रहा है। तो देखिए दोस्तों प्राइम नंबर के बाद स्क्वायर का हम लोग लगाते हैं, उसके बाद क्यूब लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर का काम होगा। अगर स्क्वायर यहाँ पे 81 नहीं रहता ना, यहाँ पे 63 वगैरह रहता तो हम लोग क्यूब वाले को सही मारते। ठीक है ना, समझ में तो अब आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए छठे नंबर क्वेश्चन को। तो छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि जिस तरह डॉक्टर जो है वो अस्पताल से रिलेटेड है, उसी प्रकार से शिक्षक जो है वो क्या चीज़ से रिलेटेड होगा। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर अपना प्रैक्टिस कहाँ करता है दोस्तों? तो अस्पताल में करता है, यानी देखभाल वो करता है तो अस्पताल में करता है। उसी प्रकार से शिक्षक जो है वो पढ़ाने का काम जो है वो कहाँ करता है? तो मात्र और मात्र स्कूल में करता है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा जो हमारा बी, शिक्षक से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा कि इस सारे हमारा दिए गए प्रश्न में श्रृंखला को पूरा करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आता है तो सबको काउंट कर लेते हैं। काउंट कीजिए कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब 12 को क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग फैक्टर में तोड़ देंगे। क्या क्या चीज़ से फैक्टर टूटेगा, तो हमारा 4 और 3 का टूटेगा। तो या तो 4 से बना लीजिए, नहीं तो 3 से बना लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, जिससे आपको अच्छा से समझ में आए उसको बना लीजिए। मान लीजिए हम 4 ही से बना लेते हैं, तो 1 4 4 और 4। ठीक है, अब 4 4 का पेयर हम लोग बना दिए। तो यहाँ पे देखिए, डब्लू के जस्ट बगल में क्या है, जस्ट पीछे क्या है, तो यू है। उसी प्रकार से डब्लू के जस्ट पीछे क्या है दोस्तों, तो यू है। यहाँ पे यू आ जाएगा। ठीक है, और डब्लू के पीछे यू है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यू है, यू के जस्ट पीछे क्या है, एक्स है। तो उसी प्रकार से यू के जस्ट पीछे क्या आ जाएगा, तो एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और यू के जस्ट पीछे क्या आ जाएगा, तो एक्स आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे देखिए उसके बाद से क्या है, एक्स के जस्ट बगल में क्या हो जाएगा, तो हमारा डब्लू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी डब्लू है दोस्तों, यहाँ पे भी डब्लू है, तो यहाँ पे डब्लू कर दीजिए। तो हमारा क्या आ जा रहा है उत्तर, एक्स एक्स यू डब्लू। एक्स एक्स यू डब्लू कहाँ दिया हुआ है, तो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही क्या हुआ, उत्तर हमारा सही हो गया। ठीक है ना दोस्तों? अब चलिए यहाँ पे 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि छिपी हुई आकृति को बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें ऐसा आकृति वाला कौन सा हमारा किस में हमारा दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर हम 1 में देखेंगे तो 1 में तो है ही नहीं, 2 में देखेंगे तो 2 में हमारा यहाँ पे वैसे ही आकृति दिख रहा है। ठीक है, लेकिन 3 को देखते हैं तो 3 का क्या है, तो यहाँ पे दोनों हमारा यहाँ पे सटा दिया है, और ऐसे हमारा नहीं दिया है, बगल में हमारा ऐसे देना चाहिए, वो भी नहीं दिया है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों सटा दिया है, यहाँ पे सटना हुआ थोड़ी है, देखिए ना यहाँ पे नहीं ना है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहता है। मान लीजिए ये फोटोग्राफ है और क्या हो गया, ये अरुण हो गया। ठीक है, वह मेरे भाई, यानी वह जो आदमी है, औरत है कि आदमी है अभी नहीं दिया है, वह मेरे भाई की पत्नी, यानी वह मेरे भाई मान लेते हैं अरुण की भाई हो गई, भाई के बेटे, यानी भाई के बेटे। ठीक है, की पत्नी की क्या हो जाएगा, तो वाइफ। ठीक है, अरुण की भी क्या लग जाएगी, तो बहू लग जाएगी, और उसके भाई की भी बहू लग जाएगी, और उसके बेटे की वाइफ लगेगी। ठीक है, कि पुत्री की माँ हो, यानी इसकी पुत्री। ठीक है ना, पुत्री की ये क्या हो गई, तो माँ हो गई। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि अरुण उस महिला से क्या रिश्ता है, यानी ये जो फोटोग्राफ के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो इसकी भाई के बेटे की वाइफ है। ठीक है, तो इसकी क्या, अरुण की क्या लग जाएगी, तो अरुण की भी क्या लग जाएगी, तो बहू लग जाएगी, क्योंकि उसके भाई की भी बहू लगेगी, तो अरुण की भी बहू लग जाएगी। तो बहू हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही क्या हुआ, उत्तर हमारा सही हो गया। ठीक है ना दोस्तों? अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आज के लास्ट क्वेश्चन पे चले आए। अभी तो जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन को कैसे हम लोग उड़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7:35 का दर्पण प्रतिबिंब में बताना है। ठीक है, तो 7:35, अब क्या कीजिएगा, तो एग्जाम में आप यहाँ पे 7:35 ऐसे घड़ी बनाकर और 7 बजा कर सुई 7:35 में लगाकर उसमें मिरर थोड़ी बनाइएगा। इसका डायरेक्ट ट्रिक देखिए कैसे बनेगा। जब भी दोस्तों क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्या करना है, हमारा मिरर का क्वेश्चन है, तो 11:60 में से क्या कीजिएगा, जो हमारा यहाँ पे नंबर हमारा ऐसी टाइम दिया होगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 7:35 दिया हुआ, तो इसको आराम से माइनस कर दीजिए। क्या आ जाएगा हमारा
5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4:25 हमारा मिरर में दिखेगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व किए हैं, 10 क्वेश्चन में से कितने आप सही किए हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ही दिए होंगे, लेकिन आप लोग भी एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपना एक एक प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कीजिए कि ये क्लास कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।